इस घर में मस्जिद बना दी, ये जायज़ है? इबादत करने के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। यहाँ इबादत का छोड़िए, खड़े होने के लिए सांस नहीं है मियाँ जी। जब हम अपने पैसे से खरीद के अपनी चीज बना रहे हैं तो आपको क्या एलर्जी है? भाई इतना ही मिलेगा जितना हमारे हैं, भाई इतना ही देता हमें ना चाहिए कुछ बात तो। 12 लोग हैं, 12 घर चाहिए। 12 के चाहिए, जब 12 लोग हैं तो 2 चुकी हैं, 2 से ज़्यादा? नहीं, 2 ही हैं। सभी किराए पे रहते हैं बेटा, यहाँ तो आधे से ज़्यादा किराए पे ही हैं। छोटी गलियां हैं, नाली है, इतनी भरी हुई नाली है, हफ्ते में एक बार साफ होती है। अच्छा, एक बच्चे ने मेरे को एक चीज़ दिखाई कि ये जो एरिया है, सांस लेने की जगह नहीं है, इसमें एक मस्जिद भी है। यही घर मस्जिद है? गुम्बद कहाँ है? एक बात बताइए, ऐसी कंजेस्टेड जगह में मस्जिद बनाना सही है? जो मस्जिद ने जिन्होंने बनाया उनसे पूछिए, हम तो ना कुछ जानते हैं, ना अनपढ़ आदमी में। नमाज करते हैं वहाँ पे जाके? नमाज पढ़ते हैं, उनके पीछे पढ़ते हैं, अपनी तो पढ़ते, अपनी थोड़ी पढ़ते हैं। अगर कोई मंदिर या मस्जिद बनवा दी जाए तो वही पढ़ेगा नमाज, जो बनवाता है, बाकी और कोई नहीं पढ़ेगा। बनवाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सरकार की नज़रों में होना चाहिए कोई चीज़। ये मस्जिद बनी है तो हम लोग तो पढ़ने वाले हैं नमाज के लिए, जो पहले जो बनाए उनको बात करना ना। हम तो आप जैसे हम आपके पीछे खड़े हो तो आप हैं आगे, हमारे पे तो आप आगे ना, हम आपके पीछे हैं। नहीं देखो, ऐसा होता है ना कि सब जैसे सरकार की संपत्ति है, आप लोग अपने रहने का ठिकाना पहले कर लेते हैं, फिर ईंटें लगाकर बिल्डिंग बना लेते हैं, फिर मस्जिदें भी बनाना है। ये चीज़ें समझ के बाहर हो जाती हैं। फिर क्योंकि सरकार का जब बुलडोजर उन पर चलेगा ना, तो आपकी भावनाएं आहत नहीं होंगी। यहीं पे देख रहे हैं, दुनिया में देखें ना, पार्कों में देखें, हर एक जगह देखें, क्या है वो सब उनके अलॉटमेंट करे हुए हैं जिनमें बने हुए हैं। पार्कों में कहाँ मस्जिद होती है, मंदिर होते हैं? चलो मैं दिखाऊँ ना, आप देखे ही नहीं है। आप तो ये झुग्गी दिखाई दे तो वो भी इलीगल है, मेरी नज़र में वो भी इलीगल है। अगर हर एक ब्लॉक के अंदर मंदिर ना हो, मस्जिद उसमें पार्क में, तो गारंटी है इस बात की। नहीं, मैं जो मंदिर होता है उसको भी लीगल बोलता हूँ। मेरे चैनल पे वीडियोस भी हैं। मैं फरीदाबाद गया था, वहाँ पर दोनों जगह तोड़फोड़ की गई थी, मंदिर भी तोड़ा था, मज़ार भी तोड़ी थी। बात लीगल और इलीगल की चल रही है। कह रहे हैं ना, मज़ार से क्या एलर्जी? तो पक्की एलर्जी है, मत्था भी टेकेंगे और तोड़ेंगे भी, शहीद भी करेंगे। वाले तो करने सरकार को क्यों? और क्या, उनका अपना मंदिर हो, नहीं टूटेगा कहने में घुमा के निकाल लेंगे। वो मंदिर को नहीं तोड़ेंगे, मगर वो उस चीज़ को तोड़ेंगे जिन पे आके वो टिकते हैं। ऐसी बात नहीं है। अच्छा, भजनपुरा में एक मंदिर टूटा था पिछले साल, सुना था, आपने देखा था? वहाँ मज़ार में आग लगी थी, ये भी मालूम होगा आपको। अरे पुलिस ने क्या मैं करा तो था? मान रहा हूँ कि मज़ारों पर ही चलता है। आप क्यों बोल करा रहे हैं ना गया? कि मज़ारों पर ही नहीं, चलता क्यों है। करा गया फिर ये बताइए ना। ये जो मिथ मज़ार के है। अंदर आग लगाई गई है, पब्लिक को मारा गया, क्यों करा गया फिर? अच्छा चलिए, एक चीज़ बताइए, ये घर है, इसके पीछे मस्जिद, इस घर में मस्जिद बना दी, ये जायज़ है? क्या, क्यों? इबादत करने के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। यहाँ इबादत का छोड़िए, खड़े होने के लिए सांस नहीं है मियाँ जी। जब हम अपने पैसे से खरीद के अपनी चीज बना रहे हैं तो आपको क्या एलर्जी है? एलर्जी मुझे नहीं है, एलर्जी सरकार को है, सुप्रीम कोर्ट को है। सरकार दे रही है पैसा क्या हमें? सरकार दे रही है पैसा क्या? आप लोग सरकार मांगते हैं कमाने सरकार को हमें दे रही है से, क्या? आप लोग मांगते हैं सरकार से क्या मांगते कि हैं? सरकार हमें रोजगार नहीं दे रही, सरकार हमें खाने को नहीं दे रही। और कहने में आज रोजगार के में जाके देखना जरा, बाहर रोड पे की हालत है, कुत्तों की हालत है। तो आपको सरकार से कुछ नहीं चाहिए? सरकार से कुछ नहीं आप चाहिए? कह रहे हैं, कहने में बात खुलवाना चाहते हैं, फिर कहने में सरकार से कुछ नहीं चाहिए आपको? हम लेते क्या है? हम क्या ले रहे हैं? हम क्या ले रहे हैं ये बताइए आप मुझे। ये बिजली जो आ रही है, ये भी सरकार की आ रही है। सरकार का पैसा नहीं जा रहा है इसका? पैसा भले दे रहे हो, आपने कहा सरकार क्या दे रही है पैसा दे हमें? रहा है ना, पैसा दे रहा है ना, मुआवजे का उसका। पैसे की बात आ गई। फिर पैसा क्यों ले रहा हो? मतलब फिर ही लो। अरे सरकार तो पैसा लेगी ना, बिजली देगी तो। जवाब ये दे रहा कहने में, हम कहने में फिर ही दे रहे हैं, तो क्यों कह रहे हैं आप? कहने में दे रहे हैं हम कहने इतने क्यों भड़के हुए हैं सरकार पे? कहने में सरकार कहने में काम ही ऐसे करती है भड़के हुए। ऐसा क्या काम किया? बिल्कुल करें। जब आपको क्या काम किया सरकार ने? जब मीडिया को या कोर्ट को नहीं दिखाई देता है तो साफ सी पब्लिक ही भड़कती है, सीधा कह रही है मुंह पे। मीडिया ये बताइए कि रहने के लिए आप घर बोलते कि बड़े ख़राब है, हमारी हालत ख़राब है। मैं जितने भी लोगों से बात कर रहा था, ये बोल रहे थे कि सांस नहीं आती है, पानी भर जाता है, और आपने फिर इबादत गाह भी के लिए भी जगह बना ली यहाँ पे, वो भी ये कब से कैंप बसे हुए है तो इलीगल। इलीगल तो कहने में मंदिर में वो नहीं है यहाँ पे, जो गलियों में रोड पे कहने घेर रखे हैं, मतलब illegal नहीं मतलब है। ये पहले उन पे वही वाली मतलब बात कार्रवाई नहीं होगी। होगी। मंदिर का आप बोल रहे हैं ना, ये वही वाली बात होगी कि आप चोरी करें तो मैं भी चोरी करूंगा। हमने चोरी कहाँ करी है? हम काहे में चोरी करते हैं? हमने पैसा दे के लगाया बनाया अपना। बार बार मंदिर का एग्जाम्पल जो दे रहे हो ना, ये समझ के बाहर है। ये समझ के आपके बाहर है ना, हमारे तो समझ से सही है। आपके समझ से बाहर है, हमारे समझ से सही है ये। क्यों भेदभाव जो है तो पल्लों में यही है।
अच्छा चलिए एक चीज़ पूछना चाहूँगा, आपने कहा सरकार हमें कुछ नहीं दे रही है। मान लीजिए सरकार यहाँ नोटिस लगा के तोड़ती है क्योंकि वो उनकी ज़मीन है और वो आपको घर के बदले घर देती है, तो आप लेंगे नहीं? मुआवजा नहीं लेंगे, उसका मुआवजा नहीं लेंगे, उसका टैक्स नहीं लेंगे। मुआवजा किस चीज़ का? ये आपकी प्रॉपर्टी थी। है? इसको यहाँ से हटा के अगर उनको कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ से हटाने के बाद में वहाँ उन्हें जगह देना पड़ेगी। खान साहब आप फिल्मों में कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं, मतलब आपको सरकार से चाहिए भी नहीं और भाई, जब ज़बरदस्ती वहाँ पे वो चाहिए पैसे भी। देंगे, कोठी वालों को करने में क्या करने में, इनके बाप की दी करी थी भी। वो उनकी रजिस्ट्री थी पक्की रजिस्ट्री कॉलोनी थी। में। ये भी तो रजिस्ट्री जब भी होती है कि जब यहाँ से आप उसके ट्रांसफर होंगे जब भी तो रजिस्ट्री होगी, बिना उसके हो जाएगी रजिस्ट्री। रजिस्ट्री कैसे होती है? कैसे होती है? कैसे होती है ये बता दो आप मुझे। कोई किसी की प्रॉपर्टी खरीदता है तब रजिस्ट्री होती है, पैसा देता है। आपने खरीदी किसी से? है हम किससे खरीदते कहने में, हमें जिसने बसाया उसके खरीदी भी। किसने बसाया? बिना फालतू में टाइम हो जाएगा, बिना फालतू में और कहने में खान साहब गर्मी की वजह से बोर आ गए हैं शायद। बोरा नहीं होगा कहने में, कहते हैं फिर कहने में आपको कहेंगे कि मीडिया खान वालों साहब को आप ऐसे मुआवजा गलत बोल रहे चाहिए। हैं। अगर यहाँ तोड़फोड़ गलत बोल सरकार रहे हैं करती है तो सरकार अगर यहाँ आए तो मुआवजे का ध्यान रखे, क्योंकि ये लोग मुआवजा मांगेंगे आके। सबको मुआवजा चाहिए। ये चाचा क्यों गर्म हो रहे हैं इतना? गर्मी का असर हो गया क्या? अरे भैया वो मस्जिद का वारा कर दिया ना तुमने, इसलिए गर्म हो। चाचा कुछ ज्यादा ही गर्म हो गए। ये मस्जिद मस्जिद में तो बढ़िया टाइल पत्थर लगाया हुआ है। कितनी बड़ी मस्जिद है? छोटी है तकरीबन, आगे से और तो ज़्यादा अंदर नहीं है, यहीं पर ही है जी। लेकिन इलीगल है सब ये झुग्गियाँ। मैं इस बारे में कह नहीं सकता क्योंकि मैं यहाँ रहता नहीं हूँ। मैं रहता हूँ 15 नंबर, वहाँ झुग्गी में या पक्की कॉलोनी में? वहाँ पक्की कॉलोनी में। अच्छा एक बात बताइए, झुग्गियों को तोड़ फोड़ के नहीं, चाचा मुआवजा मांग रहे हैं, सही कर रहे हैं वो? मुआवजा मांग रहे तो हाँ मिलना चाहिए भाई। जब उनका नुकसान होगा, घर चला जाएगा, कहाँ जाएंगे ये बेचारे? जी कहाँ जाएंगे? जब झुग्गी टूट जाएगी तो कहाँ जाएंगे? सरकार की ज़मीन पर पहले पैसा बना लगा दिया, और फिर सरकार तोड़ेगी तो फिर मुआवजा चाहिए। ये समझ आ रहा है लॉजिक? नहीं, रहने के लिए जगह भी तो चाहिए, इनके लिए जाएंगे कहाँ? बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं? कहाँ जाएंगे बेचारे? कितने बच्चे हैं? कितने बच्चे? अब पूरी गली भर रही बच्चों से, ये बताओ। आपके कितने हैं? आपके मेरे भी बते रही है 10-12। 10-12? कहाँ कहाँ? ये पोती पोता सब है, कोई एक कोई ये भाई नन्हे नन्हे के खड़े हैं। तो आपको कितने घर चाहिए सरकार से? अच्छा ये बताइए, 12 लोग एक घर में तो रह नहीं पाएंगे। नहीं तलों पर रह रहा है बेटा। तले पर बना देते हो। कितने फ्लोर बनाए हुए हैं? ये आप ही का है? हाँ, 3 है। 3 मंजिल बना हुआ है। तो 12 लोग कैसे 3 जगह डिवाइड होते हैं? अब जैसे भी गुजारा करते हैं 4-4 वो कर लोग। देते हैं। हाँ, एक दो अपने एक फैमिली रह रही है एक घर में। अब तो अगर सरकार तोड़े तो आपको कितने घर मिलने चाहिए? वही मिलेंगे जितने हमारे बच्चे हैं, हमारे लड़के हैं वो रहते हैं, पोती पोता हैं, बहुएं हैं, भाई इतना ही मिलेगा जितना हमारे हैं, भाई इतना ही देता हमें ना चाहिए कुछ बात। तो 12 लोग हैं, 12 घर चाहिए। 12 के चाहिए। जब 12 लोग हैं तो 3 लोग हैं तो 3 चाहिए। क्या फैमिली है अपने अपने पूरे घर की? चाचा आपके कितने बच्चे? हमारे 3 बच्चे हैं भाई। तो आपको अगर सरकार तोड़े तो 3 घर चाहिए, इनको तो 12 चाहिए। 2 लड़कियों की शादी कर दी, 1 लड़का है और हमें बस। कौन से झुग्गी है यहाँ पे? इधर तो बढ़िया 5-5 मंजिल भी है ना? वो पैसे वाले हैं वो? नहीं, पैसे वाला कोई नहीं है, सब गरीब आदमी भी बच्चे हैं उनके, तो रहेंगे ना रहेंगे कहीं बेटा कि एक ही जगह घुसेंगे पूछिए ईमानदार से। ये तो तुम भी सोचते होगे, ये तो तुम भी घर वाले हो। मुआवजा चाहिए आपको भी? मुआवजा वाले कोई नहीं है। चाचा मांग रहे थे मुआवजा। वो मांगने थे, हमें तो झुग्गी बदले घर दे दें बस। कई सारी चीज़ें निकल कर आई हैं, लेकिन कुछ लोग मुआवजे की मांग कर रहे हैं, और जो आंटी जी बैठी हुई हैं वो कह रही कि 12 बच्चे हैं किसी के तो हमें 12 घर सरकार दे दे। ये बड़ी दुविधा में आ सकती है सरकार। ये झुग्गियों का रास्ता है जो गली है, और इस गली को आप देखिए कितनी कंजस्टेड ये गली है। मतलब एक सिंगल इंसान अगर जाएगा तो सामने से आता हुआ दूसरा इंसान के लिए जगह नहीं बचेगी। अब आप हिसाब लगाइए कि अगर इन झुग्गियों को पक्का किया जाए, लीगल किया जाए, तो यहाँ की ज़िंदगी कैसी होगी? ना बाइक गुजर सकती है, गाड़ी का तो छोड़ दीजिए, इंसान। ये देखिए ये लेडीज़ जा रही हैं तो
तो सामने से आता हुआ कोई इंसान नहीं बच सकता, इतनी जगह नहीं है। मतलब इतनी छोटी छोटी गलियां हैं ये हैं। खतरनाक कैसे है? कोई कांड होया कैसे जाएगा, इमरजेंसी कोई केस पड़ जाए, खाना खास्ता कोई वारदात हो जाए। आप लोग ही बोलते हैं जो झुग्गियों में रहते हैं कि पक्का कर दीजिए, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान फिक्स कर दीजिए। अब बताइए इनको फिक्स किया जाए तो ये जगह बचेगी चलने के लिए? तो उस हिसाब से जगह बनेगी ना, अगर बनाए जाएंगे पक्के। कोई दिक्कत नहीं होती निकलने घुसने में चलने में? आपने खतरनाक क्यों बोला? वैसे खतरनाक जगह है। खतरनाक जगह तो इस मारे बोला खुदा ने, ऐसा कोई वारदात आग वगैरह कुछ पहले भी आग लग चुकी है, बहुत पहले। कितनी बार? बहुत पहले, कम से कम आज से 30 साल पहले आग लग चुकी है। वही मैं कह रहा हूँ, अगर एक जगह भी आग लगेगी तो पूरी झुग्गी, ये छत, ये देखिए छत मिली हुई है बिल्कुल, ऊपर तो सांस लेने की भी जगह नहीं है। इन झुग्गियों को पक्का करने की बातें की जाती हैं सरकार से। ये देखिए बिजली के तारों के लिए जगह नहीं है, छत से छत बिल्कुल मिली हुई है। रहते कैसे हो आप लोग इस घुटन में? बेटा मजबूरी सब रहने वाली थी, कहाँ से किराया भरेंगे 10-5-6 हज़ार? कहाँ से किराया भरेंगे? रहेंगे नहीं तो कहाँ जाएंगे बताओ। इनका कोई किराया विराया नहीं जाता? इनका किराया जाता है सबका। इनका भी किराया जाता हाँ, है? इनका कितना? ये 2,500 किराए पे है और 500 बिल के बिजली के, 3,000 रुपये महीना। मतलब ये झुग्गी किसी और की है? किसकी झुग्गी है ये? पीछे रहती है, मैं जानती नहीं हूँ ज़्यादा। नाम क्या है जिनकी झुग्गी है? सिमी, सिमी नाम है। वो कहाँ रहती है? वो पीछे झुग्गी में रहती हैं अपनी में। अच्छा, उनकी दो झुग्गियाँ हैं, दो से ज़्यादा है? नहीं, 2 ही हैं उनकी, एक ही माँ की थी और एक उनकी थी, तो माँ मर गई तो वही रहती हैं। मतलब फैमिली में जितने लोग होते हैं सबकी अलग अलग झुग्गियाँ होती हैं? सबकी अलग अलग नहीं होती, सभी किराए पे रहते हैं बेटा। यहाँ तो आधे से ज़्यादा किराए पे ही हैं। किराए पे? आपको मालूम है ये सब इलीगल हैं जितनी भी झुग्गियाँ हैं? लीजन का मतलब क्या? इलीगल मतलब अवैध हैं। हाँ, ये सरकारी जगह में है। हाँ, सरकारी जगह में है। फिर भी वो किराया ले, मतलब जैसे उनकी माता जी खत्म हो गई हैं तो उनको तो खाली कर देना चाहिए था ये झुग्गी, लेकिन वो किराया वसूल कर रही हैं। लालच, इंसान को लालच है अपना अपना। इतने में तो बाहर भी कहीं मिल सकता है रूम, ऐसी गली से? 5,000 6,000 किराए पे हैं। कहाँ से मिल जाएगा 6,000 रुपये महीना किराए पे? कौन देगा, कहाँ से देगा? बाजार वैसे ही ना लगने दे रहे हैं, हम लोग तो बाजार ही लगाते हैं। ये आप भी किराए पे रहती हैं? अपनी ये बहू बड़ी, नीचे ऊपर तीसरी पे छोटी बहू रहती। हाँ, तो ये झुग्गी सब जैसे सब बोलते हैं कि सरकारी ज़मीन पर है, अब आप लोग भी चाहते हैं कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान हो? ये तो सभी जानते हैं। लेकिन वही मैं पूछना चाहता हूँ, अगर अब मान लीजिए इनको पक्का कर दिया जाए, इस गली में सांस लेने के लिए सही है? परेशानी होगी नहीं होगी? तब तो फिर तोड़ के बढ़िया तरीके से बनाना चाहिए। तोड़ के बढ़िया तरीके से जब बनाएंगे, या तो सरकार बनाने दे या हमारे पास गुंजाइश होगी। सरकार को ये चाहिए था, जब से झुग्गियों ने डाली या बनाई उस वक्त सरकार को कहना चाहिए तो भैया एक जगह सरकारी जगह यहाँ मत रहो। जब सब कुछ हमारा राशन कार्ड, बच्चों की जन्मपति, 32-34 साल के बच्चे हो गए, उनके बच्चे हो गए, तो अब कहाँ जाएंगे ये बता दो। एक बात बताइए, हाँ, जैसे आप कितने लोग हैं फैमिली में? फैमिली में 3 नीचे हैं और 4 तीसरी पे हैं, 2 बीच में हैं। माँ बेटी हम बीच में रहते हैं। और ऊपर 2 बच्चे हैं, एक बेटा छोटा। साइड में? साइड में बराबर में दूसरे हैं। ये किसी और की। आपकी एक ही झुग्गी है? मेरी एक ही है। क्या नाम साहब? शकील नाम है जनाब। शकील साहब, ये कितनी मंजिल होगी? 2 मंजिल बनी है। 2 मंजिल है। आपको नहीं लगता कि पैसा बेकार चला जाएगा अगर ये तोड़फोड़ की जाती है तो? देखो सर, ये तो सरकार पीछे गरीबों के पड़ी हुई है झुग्गियाँ तोड़ने के लिए। अब आदमी अगर टूट जाएगा तो कहाँ जाएगा गरीब आदमी? लेकिन गरीब आदमी ऐसे हालात में रह कैसे लेता है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। मैं 2 मिनट मुश्किल से नहीं रह पाऊंगा। ये देखिए गली का क्या हाल है, इतनी सी गली है। तंगी है लोगों को, अब क्या कर सकता है इंसान? कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा, किराए पे कहाँ तक भटकेगा? मजदूर आदमी है, मजदूर रोज के कमाने खाने वाले। ये 400 रुपये दिहाड़ी, 500 रुपये दिहाड़ी, फैमिली है पूरी, क्या करेगा इंसान? गरीब आदमी को रहने में मजबूरी है। मजबूरी है। हाँ जी। तो सरकार जैसे बोल रही है कि हम पक्के मकान बना के देंगे। सर ये तो उनका वादा था, मोदी जी का वादा था कि जहाँ मकान, जहाँ झुग्गी वहीं मकान, मगर कोई वादा नहीं। दिल्ली में काफ़ी झुग्गियाँ टूट चुकी हैं जी, बहुत परेशान हैं लोग, रोडों पे लोग पड़े हुए हैं जी, जो 30 साल 40 साल से रह रहे हैं। कितने लोग हैं आपकी फैमिली में? हम, एक बेटी है जी हमारी, एक बेटा है और मियाँ बीवी है बस। हाँ जी। काफ़ी दिक्कत है मतलब? हाँ जी, बहुत दिक्कत है। ये आप लोग इस गली से कैसे निकलते हैं, मुझे ये बताइए। जिंदगी बीत गई इसी में, इंदिरा चली गई, हमें जहन्नुम में डाल गई।
इंदिरा जी आपको घर देगी और उनको आप गालियाँ दे रही हैं। नहीं भाई, घर तो देगा, ये बात तो है कि कहते हैं, गाली नहीं दे रहा है। तो ये इंदिरा जी ने बसाया था आप लोगों को, इंदिरा जी ने बसाया था। आप लोग हैं कहाँ से, मूल निवासी? हम बुलंदशहर के। मूल कहाँ से आप? बुलंदशहर। बरेली। आप बरेली से। और आप कहाँ से हैं खान साहब? जिला एटा मैनपुरी। आप भी इसी एरिया में रहते हैं? 27 में। वो भी ऐसी गली है पतली सी? वो चौड़ी है, आपको राहत है मतलब? अच्छा, ये पक्के मकान में रहते हैं? तो जैसे ये सब इलीगल है, रोड के उस साइड तो खैर पक्का है, तो आपको डर नहीं है थोड़ा बहुत भी कि हमने इतना 3-3 मंजिलें पैसा ठोका हुआ है कि अगर तोड़ फोड़ होती है तो हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा? हाँ, नुकसान तो हो जाएगा, मगर रहने के लिए के बच्चे हैं तो 3 बच्चे हैं, 3 फैमिली हैं, तो 3 फैमिलियों को रखना तो इसी में ही है भाई। क्या करें, गरीब आदमी कहाँ से कराया? कितनी झुग्गियाँ अभी आपके यहाँ पे? ये 3 कहाँ पर? ये पता नहीं, ये अपनी झुग्गियों का पता है, वही आगे की झुग्गियों का। सबकी एक झुग्गी है, ज़्यादा बच्चों के हिसाब से? एक ही परिवार है सब। एक मंजिल के अंदर एक तक 3 बना लिया, जैसे हम 3 जने हैं तो ऊपर नीचे शिफ्ट हो गए, ऐसे ही है। एक में पकाना खाना कर लिया, एक में नाना अगर तोड़ फोड़ होती है तो परेशानी है, दुख है। क्या परेशानी होगी अगर तोड़ फोड़ होती है तो? कहाँ रहेंगे इतनी बड़ी फैमिली को ले जाके हैं? इतनी लंबी, इतनी हमारी कमाई थोड़ी ना जो 7,000 रुपये महीना किराया दे देंगे और फिर बिजली का प्लस बिल भी दो, फिर खाना पीना भी, इतना गुजारा नहीं हो पाएगा ना। जब भी तो इतनी छोटी सिम पड़े, अगर इतना ही अच्छा पैसा हो तो फिर किराए पे हमें भी चाहिए सहूलियत, तो हम भी चाहते हैं कि अच्छी जगह मिल जाए, थोड़ा खुल के हम भी रहना चाहें। इतनी आमदनी है नहीं, पाते रातों को इतनी बदबू फैलती है, पता है तुम्हें? मजबूरी है जो हमारी, क्योंकि छोटी गलियां हैं, नाली है, इतनी भरी हुई नाली है, हफ्ते में एक बार साफ होती है, तो क्या? बारिश में पानी भर जाए, हम खुद साफ घरों में पानी आता होगा? हाँ बिल्कुल आता है, और करते हैं, फेंकते हैं, क्योंकि रहते हैं ये बगल में, इनके तो इतना पानी भरा रहता है। फिर भी आपको यहीं बढ़िया लगता है, सुकून मिलता है? सुकून है, मैं यहाँ क्यों सुकून है भाई, पूरी जिंदगी हमने यहीं काटी है। कुछ नहीं बड़े भाई, पैसे की मजबूरी है, पैसा नहीं है। अगर भरपूर पैसा हो ना तो कोई गंदगी में रहना नहीं चाहता, अगर काम दाम अच्छा हो ना तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। पैसा तो देखिए ठीक इतना तो है कि आप 3 मंजिलें बना सकते हैं, तो रहने खाने लायक पैसा तो है। आज ही थोड़ी ना बना है, कब से बनाया, जमाने हो गए इसमें एक ईंट रखते हुए भाई। अदरवाइज गरीब तो वो होता है जिसके घर ऊपर छत भी नहीं होती, जो फुटपाथ पे सोते ये हैं, तो छत क्या उनसे पूछिए। तिरपाल डाल रखे हैं लोगों ने, कोई हर किसी ने लेंटर ही थोड़ी ना डाल रखा मेरे भाई, 5 उंगली एक जैसी थोड़ी ना है। मुझे तो सबके लेंटर दिखाई दे रहे हैं, ऊपर बढ़िया। चढ़ के- अगर ऊपर चढ़ के देखोगे ना तो किसी की छत ऐसा ही मिलेगा कि पैर रखोगे तो अंदर ही घुस जाओगे। आपके तो टाइल भी लगी हुई है किराए पे? कितना किराया दे रही हैं? तो जो मतलब जिनकी बढ़िया झुग्गी है वो छोड़ के चले गए हैं, जो पैसे वाले हैं वो ऊपर रहते हैं। अच्छा, ये कितने मंजिल होगा? 4 मंजिल? नहीं, 2 ही है, एक ये रहा, ऊपर ही है बस। तो ऊपर ये खुद रहते हैं, नीचे किराएदारों को रखा हुआ है। सरकार से कोई शिकायत है? तोड़फोड़ चल रही है झुग्गियों की? हाँ, शिकायत है, क्यों नहीं है शिकायत। इतने दिन से रह रहे हैं, अभी इसे तोड़ेंगे तो बताओ हम कहाँ जाएंगे, बताओ। आप कब आके वैसे थे यहाँ पे, कुछ पता है? देखो मुझे आके तो यहाँ 20 साल हुआ है, मेरे हस्बैंड रहते थे बहुत सालों से। 20 साल से? हाँ, जिस टाइम में घर बनाए थे ये झुग्गी जल गई थी, उसके बाद फिर सरकार ने दी थी ये। कमाई ठीक ठाक हो रही है? बस इन दिनों में नहीं होती भाई, तो गर्मी पड़ रही है ना, स्कूल बंद है। स्कूल में काम करते हैं आप? नहीं, तो बच्चों की चीज़ें वो देते हो ना दुकानदारों को, तो जब बच्चे स्कूल स्टेशनरी की दुकान है? नहीं, होलसेल का काम है, वैसे लेके और दे दिया 1-2 रुपये रख के। ये सरकारी प्रॉपर्टी है? ये सरकारी थोड़ी, ये तो ये संजय गांधी ने बताया था। प्रॉपर्टी सरकारी है या संजय जी की थी? वो संजय जी ने बसा दिया तो? तो नहीं किया, नहीं किया सरकारी। यहाँ अस्पताल बनना था, मैंने सुना है। वो बाहर बना हुआ है, बाहर अस्पताल नहीं है? मोहल्ला क्लिनिक है। हैं? मोहल्ला क्लिनिक है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मोहल्ला क्लिनिक की, मैं एक हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ जो सरकारी अस्पताल बड़ा बनना था। सरकारी तो सरकार अपनी ज़मीन वापस नहीं ले सकती अभी? क्यों नहीं ले सकती? ले सकती है। वो सब कुछ कर सकती है। तानाशाही चल रही है जी, तानाशाही। अब जो आप समझे आप बताइए ना, हम तो आपसे नहीं, हम क्या बताएंगे, ये तो सरकार है जो चाहे कर सकती है भाई। कौन सी? ये झुग्गी जो हम रह रहे हैं ये संजय। अब ये तो देखो सरकार डिसाइड करेगी और सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी कौन सी टूटनी है कौन सी नहीं। अच्छी बात है, देखो बच्चे यहाँ स्कूल पढ़ते हैं, स्कूल में नाम है, यहाँ पर हमारे बैंक का खाता भी खुला हुआ है, यहाँ पर काम भी करते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहे हैं, घर बैठे कुछ भी कर लेता। अब यहाँ से कहीं जाएंगे तो बसने भी तो टाइम लगेगा,
तो उजड़ेगा एक बार तो बिल्कुल ख़त्म है। गरीब आदमी हम कहाँ से इतना पैसे जोड़ेंगे और अपना एक जगह बसाएंगे। घर तोड़ने में टाइम नहीं लगता है, बसने में टाइम लगता है। ये पोस्टर केजरीवाल जी की तरफ से लगाए गए हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए गए हैं और लिखा है चलो जंतर मंतर 29 जून 2025। और वजह क्या है? घर रोजगार बचाओ आंदोलन। मतलब झुग्गियों पर जो बुलडोज़र कार्यवाही दिल्ली में की जा रही है, अवैध कॉलोनियों में की जा रही है, उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी ने अब स्टेप ले लिया है और ये लोग आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। और ये त्रिलोकपुरी का एरिया है। इधर अगर देखेंगे आप, इधर कैमरा कीजिए, तो ये सारी झुग्गी एरिया है। अब सवाल ये खड़ा होता है, जैसे मैंने यहाँ के लोगों से बात की ऑफ कैमरा, तो ये जो सड़क है इसके इस साइड लीगल कॉलोनी है और इस साइड पूरा ये झुग्गी एरिया है। और इस झुग्गी एरिया के आगे बस स्टैंड हुआ करता था जो अभी बंद हो गया है। और झुग्गियाँ जितनी भी ये जिस जगह पे बनी हुई है ये भी अस्पताल की जगह कही जाती है। ये बात ही मुझे यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताई है। अब एक चीज़ और मैं दिखाऊँ, यहाँ पर कोल का काम हो रहा है, ये जो झुग्गी एरिया है यहाँ पर, और इनके मालिक इस साइड में बैठे हुए हैं। अब कैमरा शुरू करने से पहले उन्होंने मुझे कुछ बात बताई थी, तो मैंने सोचा उनसे जो भी चीज़ें हैं विद डॉक्यूमेंट्स मैं उनसे बात करूं। ये आप ही का काम हो रहा है ना सर? आगे कोल का। बैठ जाऊं मैं यहाँ पे? बैठो, क्यों नहीं बैठो, यहाँ बैठो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपका मैं नाम जानना चाहता हूँ सबसे पहले। तो महेंद्र कुमार जैन है। जैन है। जैन है। तो ये जगह का राज बताएंगे, कैसे कब से है, क्या रीज़न? सन 1976 में हमें डीडीए ने जगह नहीं दी थी और हम वहाँ पानी में पड़े थे। तो मेरे पास जो है त्रिलोक चंद एक अफसर आया था जिसके नाम से त्रिलोकपुरी बसी है, और अमिका सोनी आई थी। बोली जब उन्होंने कहा है ये आप मुझे, मैंने पुलिस वाले तंग करते हैं, डीडीए वाले तंग करते हैं। बोले क्यों तंग करते हैं? मैं यूँ तंग करते हैं कि भाई जो बट्टे उठा ले जाते हैं तराजू, और आपने यहाँ बैठाया कोला लकड़ी बेचो। तो उन्होंने एक बैनर लगाओ यहाँ 20 सूत्री कानून के अनुसार हम कोला लकड़ी कंट्रोल रेट पे बिकती है। मेरे पास लाइसेंस था कोयले का। इसी जगह का? इसी जगह मेरा लाइसेंस नंबर 2736 था। आप जब हम ऐसे घूम रहे थे रैंडम माइक के साथ, आपने मुझे एक डॉक्यूमेंट दिखाया था कि ये, वो दिखाइए फिर से, कि ये जो ज़मीन है ये ज़मीन के बदले ज़मीन दी गई है डीडीए ने। तो मतलब पहले यहाँ पर था क्या? उससे पहले ज़मीन जंगल था? बस स्टॉप के पीछे जंगल था पूरा? सारा जंगल था। एक चाय की दुकान थी यहाँ पर, गुलाब की 2-4 दुकानें थी और जंगल था बस। ये मुझे डीडीए से अलॉटमेंट हुई थी। जो मेरे हाथ में है डीडीए की रसीद है और इस पे मेंशन है दिल्ली विकास प्राधिकरण झुग्गी झोपड़ी निकारण योजना। मतलब योजना वो योजना थी जब झुग्गियों को पक्की करने की बात केजरीवाल करते थे, और उस टाइम पे ही शायद ये डीडीए ने इनको एक रसीद बना के दी है। बाकी इनके पास, जैन साहब के पास जो डॉक्यूमेंट है उसके हिसाब से ये जो इनकी कॉल फैक्ट्री है, इलीगल बस्ती में ये इलीगल दुकान है, वो भी डीडीए ने दी है। लेकिन इन झुग्गियों के बाहर अगर दुकानें देखेंगे तो ये सब इलीगल दुकानें हैं।